हरियाणा बीजेपी के लिए 18 जून का दिन बेहद खास रहने वाला है। 18 जून को बीजेपी के नंबर 2 के नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह सिरसा में बड़ी रैली करने के लिए आ रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में की जा रही इस रैली पर हरियाणा की हर सियासी पार्टी की नजर रहेगी और प्रदेश की जनता जानने की इच्छुक रहेगी कि अमित शाह की रैली में कितनी भीड़ जुटी है। बीजेपी 2024 के चुनाव के लिए जहां 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करना चाहती है, वहीं विधानसभा चुनाव में सत्ता की हैट्रिक लगाने की ख्वाहिश रखती है। बीजेपी के इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए अमित शाह की रैली सबसे अहम योगदान देने का काम करेगी। अमित शाह की रैली के जरिए बीजेपी 2024 के चुनावी दंगल का आगाज भी करेगी। अमित शाह की रैली ऐसे समय में हो रही है जहां एक तरफ बीजेपी को 9 साल की सत्ता की खिलाफत झेलनी पड़ रही है, वहीं किसानों और पहलवानों के आंदोलनों से भी दो हाथ करने पड़ रहे हैं। अमित शाह का आना बीजेपी के लिए एक बड़ी अहमियत रखता है। वैसे अभी तक बीजेपी अपने नंबर 2 के सरदार को वो भीड़ का गिफ्ट नहीं दे पाई है जो देना चाहती है। जींद में हुई बाइक रैली अमित शाह के लिए बिल्कुल निराशाजनक रही थी, क्योंकि वहां पर आधी से ज़्यादा कुर्सियां खाली रही थी। उसके बाद अभी 2 महीने पहले गोहाना में हुई रैली भी किसानों के आंदोलन के चलते अमित शाह के बगैर ही पूरी हुई थी। अब देखने की बात यही है कि सिरसा में होने वाली अमित शाह की रैली बीजेपी के लिए क्या गुल खिलाती है और बीजेपी के नेता अपने 2 नंबर के सबसे बड़े नेता को कितनी भीड़ का गिफ्ट देते हैं। सिरसा हरियाणा की सियासत में बीजेपी के सबसे कमजोर जिलों में गिना जाता है। सिरसा पार्लियामेंट के 9 विधानसभा क्षेत्रों में से सिर्फ 2 पर ही बीजेपी के विधायक हैं। ऐसे में सिरसा में सबसे बड़ी रैली का आयोजन करना और उसमें अमित शाह को बुलाना बीजेपी की हिम्मत कही जाएगी। बीजेपी के लिए सिरसा की रैली को बड़े स्तर पर कामयाब करना एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि सिरसा पार्लियामेंट में बीजेपी के पास ऐसे बड़े नेता नहीं हैं जो वहां पर 50,000 की भीड़ को जुटा सकें। बीजेपी अमित शाह की रैली को बेहद दमदार दिखाना चाहेगी और इसके लिए सिरसा पार्लियामेंट के हर एक नेता को जोर लगाना पड़ेगा। बीजेपी की रैली ऐसे समय में हो रही है जब चारों तरफ बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार को लेकर लोगों में नाराजगी है और विपक्षी दल लगातार सरकारों को घेरने का काम कर रहे हैं। सिरसा की रैली में कई सवालों के जवाब अमित शाह देकर जाएंगे। वो जनता को बताएंगे कि 9 साल के दौरान पीएम मोदी ने देश के लिए क्या किया है और प्रदेश में खट्टर सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी है। अमित शाह का आना जहां बीजेपी के लिए एक नए जोश का परवान होगा, वहीं विपक्षी दलों के लिए भी एक चुनौती खड़ी करने का काम करेंगे, क्योंकि अमित शाह की जो रैली होगी उस रैली के पैमाने के आधार पर ही हरियाणा में बाकी पार्टियों को अपनी सियासी मुहिम चलानी पड़ेगी और बीजेपी को करारा जवाब देना पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी अमित शाह की रैली को सबसे बड़ी रैली के तौर पर बदलने में कोई कोर कसर नहीं रखेगी, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी रैली करना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी बड़ी रैलियां करने में एक्सपर्ट नहीं है और बीजेपी के कैडर में भी फिलहाल निराशा देखने को मिल रही है। अब देखने की बात यही है कि सिरसा की रैली को कामयाब करने के लिए बीजेपी क्या रणनीति अपनाती है। बीजेपी के पास जो सिरसा में बड़े बड़े चेहरे हैं उनमें सांसद सुनीता दुग्गल हैं, आदित्य देवीलाल हैं, विधायक दुड़ाराम हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा हैं, विधायक लक्ष्मण नापा हैं। इसके अलावा बीजेपी के स्थानीय सिरसा के भी कई नेता भीड़ जुटाने के लिए कसरत करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी की रैली को कामयाब करने में बीजेपी से अलग 2 अलग चेहरे भी खासतौर पर चर्चा में रहेंगे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह और समाज सेवी मीनू बेनीवाल के ऊपर भी सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि बीजेपी को रैली को बड़े स्तर पर कामयाब करने के लिए इन 2 चेहरों को भी पूरी मेहनत झोंकनी पड़ेगी और अपनी पूरी ताकत के अनुसार भीड़ रैली में भेजनी होगी। यह चर्चाएं भी चल रही हैं कि समाज सेवी मीनू बेनीवाल क्या इस रैली के जरिए बीजेपी का दामन थामने का काम करेंगे या अमित शाह की रैली में सिर्फ भारी संख्या में भीड़ को भेजने का दायित्व निभाएंगे। बीजेपी के लिए अमित शाह की रैली अगले विधानसभा चुनाव के लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी की पूरी चुनावी मुहिम इसी बात पर निर्भर करेगी कि अमित शाह की रैली में कितनी भीड़ जुटती है। अगर रैली ज़बरदस्त हिट रही तो बीजेपी के लिए विरोधियों को जवाब देना आसान रहेगा, और किसी कारण से अगर बीजेपी की यह रैली फेल रह गई तो बीजेपी को चुनाव तक अपने माहौल को बनाए रखने में बेहद परेशानी होगी और उसे बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है।
इसलिए बीजेपी के सारे नेता अमित शाह की इस रैली को लेकर अभी से अपनी तैयारियों को, अपने मनसूबों को जाहिर कर चुके हैं और इस रैली को सिरसा की सबसे बड़ी रैली बनाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अब देखने की बात यही है कि अमित शाह की उम्मीदों पर सिरसा की रैली कितनी खरी उतरेगी और सिरसा के सारे नेता अमित शाह को खुश करने के लिए क्या उनकी उम्मीद के अनुसार भीड़ जुटाने में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बीजेपी की सिरसा की रैली पर हमारी खास नज़र रहेगी और इस रैली की पड़ताल के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।